स्नाइपर जब निगरानी कर रहा था तब उसने अचानक सामने वाली तरफ तैनात पहरेदार को देखा। वो हर दिन एक ही काम दोहराता था और वो काम था बेकार हो चुकी लटकती माइंस को निकालकर उनकी जगह नई माइंस लगाना। इतना ही नहीं, इस पूरे इलाके में हर 100 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक गन तैनात की गई थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि ये हथियार किसी चीज को नीचे से ऊपर आने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। मगर यहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखता था। जैक को बस एक बात का यकीन था कि ये अजीब सी दिखने वाली घाटी दूसरे विश्व युद्ध के समय से यहाँ मौजूद है। जैक के अफसरों ने उसे साफ निर्देश दिए थे कि उसे 100 मीटर ऊंचे टावर पर रहकर 24 घंटे इस इलाके की हर हलचल पर नजर रखनी है। सामने वाले पूर्वी टावर की जिम्मेदारी रूसी सैनिकों के पास थी। दोनों देशों के सैनिकों को न सिर्फ अपना काम अलग अलग पूरा करना था, बल्कि उनके आपस में किसी भी तरह की बात करने पर सख्त पाबंदी थी। शुरू में जैक इस अकेलेपन को झेलता रहा, लेकिन एक दिन जब उसने दूरबीन से सामने देखा तो वो घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाले टावर पर तैनात सैनिक एक बेहद खूबसूरत महिला होगी। जैक उसे थोड़ी देर और देखना चाहता था, पर शायद सारा को उसकी नजरों का एहसास हो गया और उसने तुरंत अपना काम रोक दिया। उसने मुड़कर जैक की तरफ देखा। वो महिला बहुत सुंदर थी, मगर जैक ने घबराकर अपनी नजरें हटा ली। वो महिला भी लड़ने में बहुत माहिर थी। पूरी दुनिया जानती थी कि स्नाइपिंग में वुल्फ का 2000 मीटर का रिकॉर्ड सबसे बड़ा माना जाता है। पर सारा ने एक मिशन के दौरान 1600 मीटर की दूरी से बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था। एक जरूरी ड्यूटी की वजह से उसे इस दुनिया से कटी हुई जगह पर भेजा गया था। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए। एक तूफानी रात में जैक को अचानक पुराने सदमे की वजह से घबराहट होने लगी। वो बंदूक तानकर यहाँ वहाँ देखने लगा, पर होश आने पर पता चला कि ये सिर्फ उसका वहम था। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने फिर से दूरबीन उठाई। उसने देखा कि सारा भी नहीं सोई थी। वो खिड़की के पास बैठी मोमबत्ती की लौ से खेल रही थी। 2 अकेले लोग अपने अपने टावर में एक जैसे दर्द और अकेलेपन से जूझ रहे थे। आखिरकार सारा का सब्र टूट गया और उसने सन्नाटा तोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और आसमान की तरफ एक गोली चलाई। उस शांत घाटी में गोली की आवाज गूंज उठी और जैक का ध्यान खींच लिया। जैक ने हैरान होकर देखा कि सारा ने एक बोर्ड पकड़ा हुआ है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा नाम क्या है? जैक को अपने बड़े अफसरों द्वारा दी गई पाबंदी याद आई। वो थोड़ा हिचकिचाया और अपने बोर्ड पर लिखा, बात करना मना है। सारा उसकी ये बात देखकर मुस्कुराने लगी। उसने हार नहीं मानी, बोर्ड साफ किया और फिर से लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मेरा नाम सारा है, आज मेरा जन्मदिन है और आज मेरी ही चलेगी। सारा के इस बचकाने अंदाज ने जैक के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। उसे समझ आ गया कि चाहे वे ट्रेनिंग लिए हुए सैनिक हो, पर इस माहौल में उन्हें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। इसलिए वह अंदर गया, शराब का गिलास लाया और लिखा, मेरा नाम जैक है, जन्मदिन मुबारक। इस तरह हजारों मीटर गहरी घाटी के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वे इशारों और बोर्ड के जरिए अपनी बातें और खूबियां एक दूसरे को बताने लगे। जब जैक ने कहा कि उसका निशाना बहुत अच्छा है तो सारा को अपनी काबिलियत दिखाने का मन हुआ। उसने तुरंत गोली चलाई और जैक की रेलिंग पर रखा गिलास तोड़ दिया। फिर वो जैक को चिढ़ाने लगी। जैक भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने अपनी सांस रोकी और पूरा ध्यान लगाकर एक ही गोली में सारा के पास रखी बोतल उड़ा दी। सारा गुस्सा होने के बजाय खुश हुई और दूसरी बोतल अपने सिर पर रख ली। तभी अचानक सारा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने इशारे से जैक को नीचे की तरफ देखने को कहा। जैक का दिल बैठ गया। उसने नीचे देखा तो वहाँ काली परछाइयां चुपचाप चट्टानों के सहारे ऊपर चढ़ रही थी। वे घाटी के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुकी थी। यहाँ रहते हुए 3 महीने बाद जैक ने पहली बार उन हॉलो लोगों को अपनी आंखों से देखा था। सोचने का वक्त नहीं था। जैक तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो गया। साइलेंस। सारा ने तुरंत अपनी मशीन गन चला दी और गोलियों की बौछार कर दी। उसने जैक को पूरा कवर दिया। दोनों ने अपनी बेहतरीन जुगलबंदी से दुश्मनों के पहले हमले को नाकाम कर दिया। तभी सारा को अपने पैरों के नीचे पत्थर सरकने की आवाज आई। वो पीछे हटी। तभी एक सफेद रंग का राक्षस उसका पैर पकड़ने ही वाला था। एक अजीब सा जीव चुपके से उसके टावर पर चढ़ गया था। सारा ने उस पर गोली चलाई, पर उन जीवों पर छोटी गोलियों का कोई असर नहीं होता था। जैक ने सारा को खतरे में देखा और तुरंत अपनी बंदूक का रुख मोड़कर उस राक्षस को ढेर कर दिया। जब वो राक्षस नीचे गिरा तो वो एक माइन से जा टकराया। माइन फटने से सारा के कंधे पर चोट लग गई। जैक ने तुरंत अपनी मशीन गन चलाकर घायल सारा को कवर दिया। जल्द ही घाटी की सारी ऑटोमेटिक गन चलने लगी और पूरी चट्टान पर गोलियों का जाल बिछ गया। ये लड़ाई आधी रात तक चलती रही, जब तक कि सारे जीव खत्म नहीं हो गए। अगले दिन जैक जब माइन लगा रहा था तो उसने एक अनजान ड्रोन को घाटी से ऊपर आते देखा। इससे पहले कि गन उसे निशाना बनाती, वो वहां से गायब हो गया। जैक समझ गया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। इस घटना के बाद जैक और सारा एक दूसरे के और भी करीब आ गए। कड़ाके की ठंड आई और क्रिसमस का दिन आ गया। जैक ने पुराने बल्बों से सारा के लिए एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाया, जिसे देखकर सारा भावुक हो गई। वे अब बोर्ड पर ही शतरंज खेलते और अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते। वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। 8 महीने बीत जाने के बाद एक रात जैक ने देखा कि सारा अकेली बैठी रो रही है। पूछने पर पता चला कि सारा के पिता का निधन हो गया है। सारा ने लिखा, काश तुम मेरे पास होते। ये पढ़कर जैक के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। वो सारा के पास जाने के लिए उस गहरी और जानलेवा घाटी को पार करेगा। साइलेंस।